हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश में दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चंस, दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। ठीक है। यस नो क्वेश्चंस का मतलब है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो क्वेश्चंस जिनके जवाब यस या नो से दिए जा सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टुडे? आर यू कमिंग? यस। आर यू कमिंग? नो। आगे चाहे तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते। तो यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखिए। जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है, मतलब उससे जवाब दे सकते हैं। आगे चाहे तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो वहां पे क्या करते हैं हम? एक कंफर्मेशन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा हुआ है। आर यू कमिंग? ठीक है। एक तरीके से छुपा हुआ है, तो हमको सिर्फ कंफर्मेशन देना। दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है। जिसमें एक वर्ड होता है जो डब्ल्यू एच से शुरू, इसलिए उसका नाम है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। मतलब द क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद द वर्ड दैट फर्दर स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेन आर यू कमिंग। अभी वहां पे क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। ये कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन हमेशा याद। ठीक है। व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। सो व्हेन का जवाब क्या है? टुमारो। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? टुमारो। फाइन। अब इसी को करते हैं अपन डिटेल में। ठीक है। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उनका आंसर कैसे बनता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, सारी चीजें डिटेल में करें। ठीक है। फाइन। सो यस नो क्वेश्चंस, सीधा सीधा मतलब है वे क्वेश्चंस जिनके जवाब हम यस नो से दे सके। वहां पे हमको सिर्फ कंफर्मेशन देना, वो कंफर्मेशन यस या नो से हो जाए। ठीक है। अभी हम इसको इस तरीके से करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस लेंगे हम, फिर उसमें देखेंगे उससे क्वेश्चन कैसे बने, फिर उसका आंसर ढूंढें। राइट। फाइन। सो आई एम कमिंग, मान लीजिए एक सेंटेंस लिया हमने, बेसिक सेंटेंस, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। फाइन। अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो यू का जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर आई में होता है, और ये उल्टा होता है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। सो अभी आई एम कमिंग, कोई उसका सवाल कैसा रहा होगा? बेसिक, आर यू कमिंग? आर यू कमिंग टुडे? फाइन। सो जब भी यू से सवाल बनता है तो उसका जवाब आई में होता है, दैट इज बेसिक लॉजिक। फाइन। सो आर यू कमिंग टुडे? यस। इतना बोल के आप चाहे तो रुक सकते हैं, काम हो गया। नो। आगे चाहे तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकते। आर यू कमिंग टुडे? यस, आई एम कमिंग टुडे। नो, आई एम नॉट कमिंग टुडे। और ये किसी भी टेंस में, किसी भी सेंस में ये ऐसे ही होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। फाइन। सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। वैसे भी क्वेश्चन बनाने के लिए इंग्लिश में हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम एक नंबर, अगर नहीं है तो कौन से टेंस का है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। फाइन। उसी तरीके से नेगेशन में भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए। फाइन। राइट। वी प्ले फुटबॉल, ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस। अभी इसका क्वेश्चन कैसे बने? ठीक है, वी प्ले फुटबॉल। सो डू यू प्ले फुटबॉल? अभी हमने डू क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वी प्ले फुटबॉल, और ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट। तो उसके लिए हमको डू लगा। तो डू यू प्ले फुटबॉल? यस। नो। मतलब इसका जवाब हम यस नो से दे पा रहे हैं, इसलिए दिस इज यस नो क्वेश्चन। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो। यस वी प्ले फुटबॉल, नो वी डोंट प्ले फुटबॉल। फाइन। अगेन नेगेटिव बनाने के लिए हमको टू में नॉट लगा दिया, डोंट हो गया। फाइन। वहां भी हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जो एक्चुअल सेंटेंस था वहां पे तो नहीं हेल्पिंग वर्ब, मगर हमको क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसको हमेशा याद रखें। अगर है तो अच्छी बात है, अलग से नहीं लेंगे, उसी में नॉट लगा देंगे नेगेटिव के लिए, उसी को एक नंबर पे कर देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर नहीं है तो उधार लेंगे। फाइन। राइट। आगे बढ़ते हैं। दे हैव कम, सिंपल सेंटेंस, दे हैव कम, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हैव दे कम, हमने क्या किया इसमें? हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है? बिकॉज ये परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसके आगे पार्टिसिपल लगा है। सो हमने एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब कर दिया, बाकी सब्जेक्ट दो नंबर पे, उसके आगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हैव दे कम? यस। नो। अकेला खत्म। स्टिल इफ यू वांट यू कैन गिव फर्दर इंफॉर्मेशन। हैव दे कम?
यस दे हैव कम, नो दे हैव नॉट कम। अगेन यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैसे बना, हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया। फाइन, राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उधार लेना है और उसको एक नंबर पे कर देना है, और उसका जवाब जो होगा हमेशा यस नो से आप दे सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन वी कॉल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यस नो क्वेश्चंस। फाइन, द ट्रेन हैज अराइव्ड, अगेन हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया, ठीक है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, हैज द ट्रेन अराइव्ड, हैज क्यों आ गया, बिकॉज द ट्रेन सिंगुलर है। सो हैज द ट्रेन अराइव्ड, अराइव मीन्स क्या होता है, कोई चीज आके जब पहुंचती है डेस्टिनेशन पे, लक्ष्य पे, उसके लिए अराइव लगाते हैं। और कोई चीज जाते जाते पहुंचती है उसके लिए रीच। हैज द ट्रेन रीच्ड द डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ से चली ट्रेन और कहीं और जाके पहुंची, कहीं और से आके ट्रेन यहाँ पे पहुंची है, उसके लिए हम अराइव लगाते हैं। फाइन, राइट, यस द ट्रेन हैज अराइव्ड, उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला डाल सकते हैं उसको थोड़ा इम्फैटिक जोरदार बनाने के लिए। यस द ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव, मतलब पहले ही आ चुकी। सो ऑलरेडी मीन्स पहले ही, ऑलरेडी को टुकड़ों में करके ऑलरेडी ऐसे नहीं समझने का, ठीक है। फाइन, नो द ट्रेन हैज नॉट अराइव, अब उसका नेगेटिव में भी दो तरीके से बोल सकते हैं, नो द ट्रेन हैज नॉट अराइव, ठीक है, नो द ट्रेन हैज नॉट अराइव येट। सो ऑलरेडी का उल्टा होता है नॉट येट, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, नॉट येट मीन्स, नॉट येट मीन्स अभी तक नहीं, ठीक है, दैट इज द सेंस। काम हो गया क्या, नो इट्स नॉट येट डन, अभी तक नहीं हुआ है। मोहन प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, फाइन, अगेन वी टुक ए सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, हो गया, फाइन। मोहन प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगेन एक चीज का ध्यान रखना है, अभी एक सेंटेंस है तो इसमें हर चीज से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी टाइप का हो सकता है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग यस नो क्वेश्चन, हम उसी टाइप का क्वेश्चन। तो क्या मोहन ने फुटबॉल खेला, डिड मोहन प्ले फुटबॉल यस्टरडे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये सिंपल पास्ट है, हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना पड़ेगा, डिड लेना पड़ेगा, सिंपल, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू लेते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, डज मोहन प्ले फुटबॉल, डिड मोहन प्ले फुटबॉल, ठीक है। यस्टरडे एक्स्ट्रा मटेरियल, फाइन, यस, नो, यस ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यस ही प्लेड फुटबॉल, नो ही डिडंट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, फाइन। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा के हमने नॉट लगा के नेगेटिव कर दिया। फाइन, अगेन विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ताकि फंडा एकदम क्लियर हो जाए। फाइन, विल यू फ्लाई टू मुंबई, सो ये फ्लाई का मतलब क्या होता है, फ्लाई का बेसिकली दो मतलब होता है, एक जो पायलट होता है जो जहाज को उड़ाता है उसको बोलता है द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन, वो सीधे सीधे जहाज को उड़ा रहा है, ठीक है। सो दैट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, उसको आगे करेंगे डिटेल में जब ग्रामर करेंगे तो, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट ऑलवेज टेक a डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम चीविंग गम, आप उसको चबा रहे हैं, मतलब एक्टिवली यू आर इन्वॉल्व इन doing the things, fine. So the pilot is flying the plane, but the passengers are also flying, but they are not actually steering, they are not steering the plane, they are just sitting and flying. So that is intransitive, just like the balloon is flying, the balloon is flying what, you can't put the question what, the balloon is just flying in the air, okay. Even if you say in the air, it's not transitive verb, that is prepositional verb, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो वो सब चीजें डिटेल में करें, फाइन। सो यहाँ पे फ्लाई का सेंस क्या है, आई विल फ्लाई टू मुंबई, मतलब फ्लाई का मतलब यहाँ पे है कि प्लेन से ट्रेवल करना, प्लेन से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना। नो, आई विल नॉट फ्लाई टू, फाइन। और कहीं पे हम ट्रेवल करते हैं तो उसके पहले डेस्टिनेशन से पहले हमेशा हम टू लगाते हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम फ्लाइंग टू लंदन, ठीक है, फाइन। इज इट रेनिंग इन दिल्ली, अभी इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होगा, इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग, फाइन। इज इट रेनिंग, इसमें चेंज क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को एक नंबर पे लगा दिया, बस देयर इज नो अदर चेंज, rest everything is going to be at the place where it was, fine. So is it raining in Delhi, yes it's raining in Delhi, no it is not raining in Delhi, fine. So yes no से हम जवाब दे पा रहे हैं, ये सारे क्या है, यस नो क्वेश्चंस है, इनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। क्या रूल है, बस वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब को एक नंबर पे कीजिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किस टेंस में है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा के काम चलाएंगे, बस, सिंपल। और हेल्पिंग वर्ब किस किस में नहीं होता है, टेंस के वीडियोस आपने देखे हैं तो उसमें अभी अब तक आपको समझ में आ गया हो, जो सिंपल वाले हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बाकी सब में तो होता ही होता है। फ्यूचर वाले में तो ऐसे ही हो जाता है, विल उसको खींच के लेके जाना फ्यूचर,
अदरवाइज सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है, तो उसमें डू डिड लगता है, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है। ठीक है, फाइन। सो डू ईट फिश? आई ईट फिश, फाइन। ये हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस, आई ईट फिश, मैं मछली खाता हूँ। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू ईट फिश? यू है इसलिए डू लगा दे, फाइन। ही शी इट होता तो उसके लिए डज लगा दे। डज मोहन ईट फिश? डू यू ईट फिश? डू दे ईट फिश? फाइन। यस आई ईट फिश। नो आई डोंट ईट फिश, फाइन। राइट। डू अमेरिकन प्ले कबड्डी? अमेरिकन है, प्लूरल हो गया इसलिए तो, मतलब अमेरिकन के लिए अगर हम रिप्लेस करेंगे किसी प्रोनाउन से तो क्या होगा, वो दे बने, फाइन। डू दे प्ले कबड्डी? यस अमेरिकन प्ले कबड्डी। नो दे डोंट प्ले कबड्डी, फाइन। सो दिस वाज यस नो क्वेश्चंस। अभी आगे बढ़ते हैं हम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि इसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, अब वो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है। डब्ल्यू एच से कई सारे वर्ड बनते हैं, दे आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, फाइन। तो उसमें हमको सवाल कैसा है उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु का मतलब कौन, ठीक है। तो हु इज जो बाइडेन? हु इज जो बाइडेन? जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फाइन। यहाँ पे बाकी चीजें तो दोनों सेंटेंस में दिख रही हैं आपको, ध्यान दीजिए, इज भी है, जो बाइडेन भी है। तो ये हु जो है ना, इसका जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फाइन। सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए किसको रिप्लेस कर रहा है? हु को रिप्लेस कर रहा है। और ये आगे क्यों चला गया? क्योंकि पहले नहीं आ सकता ना, हु क्या है, पहले ही आएगा, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन वर्ड है हमेशा पहले ही आता है, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद से वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब भी आएगा तो कंजुगेट होके आएगा, या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी कंजुगेट होके आएगा। कंजुगेट मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर, और एक सेंटेंस में एक ही वर्ब जो है कंजुगेट होता है, बाकी सारी चीजें किसी न किसी पार्ट। फाइन, राइट। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? अभी इंडियन क्रिकेट टीम एक यहाँ पे फ्रेज हो गया, एक चीज हो गई, फाइन। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे तो कैसे करें? इट से करें, फाइन। लॉजिकली देखा जाए तो हु इज द कैप्टन, आइए हु जो है हमेशा इंसानों के लिए, फाइन। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन आप हिंदी में ऐसे समझे कि हु मीन्स कौन से। रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, फाइन। सो हु को रिप्लेस कर रहा है, हु की जगह जवाब दे रहे हैं हम, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन किसके हिसाब से? सवाल में पूछा क्या गया है, डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है उसके हिसाब से, फाइन। वॉट मीन्स क्या, ठीक है। सो इसके कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। माई नेम इज प्रेम, सो इज योर नेम, है ना, योर नेम का माई नेम बन गया। क्योंकि भाई अब जब सवाल आपसे हो रहा है तो जवाब में तो मैं बनूंगा ना, ठीक है। जवाब क्योंकि जवाब दूसरा बंदा दे रहा है, तो अपने आप को रेफर कर रहा है तो मैं बनेगा। वो आपके लिए यू था, मगर वो खुद के लिए तो आई है ना, इसलिए वो माई हो, राइट। सो व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज प्रेम। सो प्रेम किसकी जगह है? वर्ड को रिप्लेस कर, मतलब उसका इंफॉर्मेशन देना। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेम क्या है? इंसान का नाम है, तो नाम है ना, वो इंसान नहीं एक्चुअली, बेसिकली इट इज नेम, राइट। और यहाँ पे क्या है? एक कोई चीज है। सो व्हाट डू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? एक चीज यहाँ पे और ध्यान देनी, ऑलवेज वी ईट समथिंग फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर। हिंदी में कैसे बोलते हैं? नाश्ते में आप क्या खाते हो, लंच में आप क्या खाते हो, डिनर में आप क्या खाते हो। तो इंग्लिश में सीधा सीधा ट्रांसलेशन ऐसे नहीं करना है। व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू ईट इन लंच, नो दैट विल बी रॉन्ग। वो शुरू से एक बार गलती हो जाएगी तो गलती होती रहेगी, इसलिए ऑलवेज वी हैव टू लर्न द राइट थिंग्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सो व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, इसको हमेशा याद रखिए। आई ईट इडली फॉर ब्रेकफास्ट, फाइन। व्हेन मीन्स कब, इसका रेफरेंस, इसका सेंस टाइम से, कब, किस टाइम पर। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए? व्हेन डिड यू कम, वन टाइम एक्शन इन द पास्ट, सो इट इज सिंपल पास्ट, राइट। I came yesterday, I came just 2 minutes ago, even in that sense you have to use simple past, you can't say I have come 2 minutes ago। आई हैव कम इतना ही बोलना आपको कि काम हो चुका है, मैं आ गया हूँ, देन इट इज फाइन, देन यू कैन यूज फ्यूचर, फ्यूचर सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अदरवाइज वन टाइम एक्शन, टाइम मेंशन हो गया,
तो इट इज सिंपली गोइंग टू गो इन द simple past tense, right? Fine. So I came yesterday. I came just now. You can't say I have come just now. That's wrong. When will you visit me? When will you visit me? This is in future. Fine. So first will come the WH word, जो when है, what है, where है, वैसे आएंगे. उसके बाद से verb या helping verb, as the case may be, situation के हिसाब से, and then subject, then rest of the tense. So when will you visit me? I will visit you next month. So when का जवाब क्या है? Next month. पहले वाले सेंटेंस में क्या था? वेन का yesterday है. सो यू कैन सी वेन का मतलब टाइम से है, तो yesterday, नेक्स्ट मंथ, टुडे, नाउ, देन, ये सारी चीजें टाइम को डिनोट करती हैं. फाइन. राइट. वेयर, वेयर मीन्स कहाँ. ये क्या है? प्लेस, लोकेशन, सिचुएशन, ये बताता है कहाँ. वेयर. वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए? आई वॉज बोर्न इन मुंबई. फाइन. वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, तुम लोग फुटबॉल फुटबॉल कहाँ खेलते हो? सो वी प्ले फुटबॉल इन द पार्क. तो वेयर का जवाब क्या मिला? इन द पार्क. अगेन, आपको सिर्फ पार्क पता है, द पता है, तो उतने से काम नहीं चलता. किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ वर्ड्स काफी नहीं होते, उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के फ्रेजेस बनते हैं. सो वी हैव टू पिक अप द फ्रेजेस. इन द पार्क, इन द मॉर्निंग, आफ्टर लंच. ठीक है. बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू स्कूल आई हैव माई ब्रेकफास्ट. तो बिफोर गोइंग टू स्कूल, दैट इज ए कंप्लीट काइंड ऑफ फ्रेज. इस तरीके से हमको सीखना है. वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम मुंबई. सो ये जो सेंस है कम फ्रॉम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहाँ से आते हो, जाते हो, अप डाउन करते हो. नो, दैट्स नॉट द सेंस. कम फ्रॉम एक ऐसा फ्रेज जिसका मतलब होता है बेसिकली आप कहाँ से. तुम क्या गाँव कूटे आए, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, दैट इज द सेंस. आई कम फ्रॉम मुंबई. हाउ, हाउ मीन्स कैसे, मतलब मैनर बताता है, किस तरीके से, किस प्रकार से, किस माध्यम से कैसे कोई चीज हासिल की जा सकती है. सो ये सेंस होता है. हाउ डिड यू कम टू मुंबई, मुंबई आप कैसे आए? जैसे मान लिया आपका दोस्त अचानक मुंबई आ गया आपसे मिलने, उससे आप पूछ रहे हाउ डिड यू कम टू मुंबई, सो ही विल से आई केम बाय बस, आई केम बाय फ्लाइट, आई फ्लू टू मुंबई. ठीक है. आई केम बाय ट्रेन. ठीक है. फाइन. हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन, किस प्रकार, कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. रिड्यूस मीन्स कम करना, उसमें काट छांट के कटौती करके कम करना. वी कैन रिड्यूस, वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्रीन एनर्जी. फाइन. अगेन, बाय यूजिंग ग्रीन एनर्जी. सो बाय के बाद यूजिंग आ गया, दैट इज अगेन ए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. फाइन. सो हाउ कैन वी गो टू चेन्नई, हाउ कैन वी गो टू चेन्नई, कैसे जा सकते हैं. अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कैन, ये क्या है? सो मॉडल वर्ब, अगेन यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद से बाकी चीजें. सो हाउ कैन वी गो टू चेन्नई, हम चेन्नई कैसे जा सकते हैं? वी कैन गेट टू चेन्नई बाय चेन्नई एक्सप्रेस, वी कैन गो टू चेन्नई बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस. फाइन. राइट. अगेन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, हमेशा याद रखें, whenever we use ट्रांसपोर्ट मीडिया. ठीक है. अभी मीडिया क्यों बोला मैंने? बिकॉज मीडियम इज सिंगुलर एंड मीडिया मीडियम का प्लूरल हो जाता है. सो देयर आर सो मेनी ट्रांसपोर्ट मीडिया. यू कांट से मीडियम्स, लोग बोलते हैं मीडियम्स, दैट्स रॉन्ग बेसिकली. फाइन. जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरिया. मिलेनियम, मिलेनिया. सेम वे मीडियम, मीडिया. सो देयर आर सो मेनी मीडिया, इट्स वन ऑफ देम, ट्रेन इज वन ऑफ देम. Fine. Like bus, plane, they are the other medium. So how can we go to Chennai? We can go to Chennai by train. So whenever we use a transport media, we use by before that. Fine. By train, by plane, by bus. हिंदी में कैसे होता है? से. मैं ट्रेन से आया, मैं प्लेन से आया, मैं साइकिल से आया. फाइन. सो से यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे बाई चलता है. एक एक चीज का हमको ध्यान देना. फाइन. जो चीज जहाँ मिले उसको पिकअप कर लेना. दैट्स हाउ वी लर्न ए लैंग्वेज. हुज मीन्स किसका. ये किताब किसकी है, किसका, किसकी. फाइन. फाइन. तो यहाँ पे आपको अक्सर देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब निकल के नहीं आता, बिकॉज इट इट गिव्स ए रिलेशन. ये किसका है. फाइन. हुज बुक इज दिस. फाइन. दिस इज मोहन्स बुक. फाइन. ये मोहन की किताब है. ये पॉजिटिव लगता है इंग्लिश में, ये तो. फाइन. सो हुज बुक इज दिस, हुज ट्रेन इज दिस. फाइन. हुज मोबाइल इज दिस. राइट. सो दिस इज मोहन्स बुक. नाउ हाउ मेनी, अब यहाँ पे दो बात. हाउ मेनी एंड हाउ मच. बहुत सिंपल है. हाउ मेनी मीन्स कितने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने. हाउ मेनी मीन्स कितने, एंड हाउ मच मीन्स कितना. तुम कितना चावल खाओगे, क्या आप बोल सकते हैं?
तुम कितने चावल खाओगे, क्या गिन के खाएंगे क्या, नहीं ना। मगर कितनी रोटियां खाओगे, वहां पे गिन के खाते हैं। एक रोटी, दो रोटियां, ठीक है, तीन रोटियां, ऐसे। सो जब गिनने वाली बात आए, जो चीजें गिनी जा सकी या गिन के करते हो, काउंटेबल चीजें, उनके लिए हाउ मेनी, एंड मतलब कितने, और हाउ मच मीन्स कितना, जो काउंटेबल नहीं हो, जो गिनते नहीं हो। लाइक हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, यू कैन से हाउ मच बुक्स डू यू नीड। नीड मीन्स जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, दैट मीन्स आई नीड दिस थिंग। आई नीड ए मोबाइल मीन्स मुझे मोबाइल की जरूरत है। इस तरीके से समझ। आई नीड 5 बुक्स, मुझे 5 किताबें चाहिए। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, जरूरत है या चाहिए। फाइन। मगर अब चाहिए को इंग्लिश में ऐसे सीधा सीधा ट्रांसलेट करने लगे तो मुश्किल पड़ेगा। उसका ट्रांसलेशन यही है, नीड। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। फाइन। आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, आई हैव 2 मोबाइल्स। फाइन। सो हाउ मेनी, इन चीजों को गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लगाना। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर क्लास, आई हैव 5 फ्रेंड्स इन। फाइन। सो नाउ हाउ मच, कितना, ठीक है, जो चीजें गिनी नहीं जा सके, जो क्वांटिटी, मात्रा में यूज हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, आई हैव 500 रुपीज। हाउ मच मनी डू यू नीड, आई नीड अनदर 1000 रुपीज, मतलब और 1000 रुपये मुझे चाहिए। फाइन। हाउ फार, ठीक है, अब ये चीजें मतलब कुछ चीजें जुड़ के आती, राइट, जैसे हाउ मच, हाउ फार, हाउ मेनी। सो हाउ फार, कितनी दूर। हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। फाइन। सो फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से। इट इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम, द स्टेशन इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो हाउ फार मीन्स कितनी दूर। कितनी दूर का आपको जब भी इससे कोई चीज बनानी हो, हाउ फार यूज करके बनाइए। विच, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, जो बात करते हैं ना वही चीज है। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, ठीक है। लाइक सपोज 2 बॉटल्स रखी, 2 बच्चे घर में। विच वन डू यू नीड, विच बॉटल डू यू लाइक, द पिंक वन और द रेड वन। ठीक है, छोटा बच्चा बोलता है आई लाइक द पिंक वन, आई वॉन्ट द पिंक वन। फाइन। सो विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, फाइन। सो आई लाइक फुटबॉल। विच कंट्री इज द सेफेस्ट, विच कंट्री इज द सेफेस्ट टू लिव इन, नॉर्वे इज द सेफेस्ट कंट्री। अगेन आई जस्ट मेड अ सेंटेंस, डोंट ट्राई टू फैक्ट चेक, ठीक है, सर ने गलत लिखा सही लिखा, दैट्स नॉट द मैटर ये। होम, होम मीन्स किसको, जैसे हु होता है ना, मतलब वो करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है। कौन, कौन काम कर रहा है। हु इज प्लेइंग फुटबॉल, हु इज कमिंग, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, मतलब कोई काम कर रहा है, लेकिन होम मतलब उसी के साथ काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। सो होम डिड यू सेंड द मनी, ठीक है, आपने पैसा किसको भेजा, मतलब किसको, किसे, होम डिड यू सेंड द मनी, किसे भेजा, आई सेंड द मनी टू माई ब्रदर। ठीक है, फाइन। होम डू यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक माई ब्रदर द मोस्ट। इस द मोस्ट है, अगेन इट्स ए फ्रेज, मतलब सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, फाइन। सबसे ज्यादा आपको कौन अच्छा लगता है। सो मुझे सबसे ज्यादा मेरा भाई अच्छा लगता है। फाइन। आई लाइक माई ब्रदर द मोस्ट। अभी इसी से कुछ चीजें प्रिपोजिशन लगा के बनती हैं, जैसे बाय होम, विद होम। सो दे आर काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स। फाइन। सो बाय होम मीन्स किसके द्वारा, किसके माध्यम से। यूजुअली दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन, मोस्टली इन पैसिव वॉइस। बाय होम वाज द वर्क डन, द वर्क वाज डन बाय अ कारपेंटर। काम किसके द्वारा किया गया, किसने किया, कारपेंटर। ठीक है, फाइन। विद होम, किसके साथ, हम सिनेमा किसके साथ जाएंगे। विद होम आर वी गोइंग टू गो टू सिनेमा, विद होम आर वी गोइंग टू गो टू सिनेमा, विद होम आर यू गोइंग टू सिनेमा। सो अगेन यहाँ पे एक चीज और है, सिनेमा के साथ हमेशा टू लगाने का, गो टू सिनेमा। जस्ट टेक इट एज अ फ्रेज। फ्रेजेस का किसी लैंग्वेज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई गो टू सिनेमा, यू गो टू सिनेमा, वी आर गोइंग टू सिनेमा। सो गो टू सिनेमा, गो बाय बस। ठीक है, ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ईट फॉर लंच, ऐसे फ्रेज करके जब हम सीखेंगे तो सारे प्रपोजिशंस अपने आप सही जगह पे आ जाएंगे, राइट। विद होम आर वी गोइंग टू सिनेमा, वी आर गोइंग टू सिनेमा विद फ्रेंड्स। अगेन विद होम, हमारा सवाल क्या है, यहाँ पे सिर्फ होम नहीं है, ये एक डेरिवेटिव बन के आया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है, एक तरीके से पूरा ही फ्रेज है, विद होम। सो उसका आंसर हमको क्या मिला, विद फ्रेंड्स। बाकी चीजें आप दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं कॉमन। फाइन। सो दिस वाज बेसिकली यस नो क्वेश्चंस एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। ठीक है, दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी जिन लोगों ने टेंसेज नहीं देखे हैं जाकर देख लें, जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो को, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी
बहुत कुछ आना बाकी है. Literally, we are going to cover all the aspects of English language, each and everything. So till then, keep revising, keep practicing. Thank you so much for your patience and time. See you in the next session. Bye bye.